करण, आप यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो संस्कार ने फोन करके अर्जेंटली बुलाया। संस्कार! और अच्छा हुआ उसने मुझे ये बता दिया कि तुम यहाँ पे आ रही हो। नहीं तो कैसे ढूंढता मैं तुम्हें? ना तुम्हारा फोन लग रहा है, ना तुम घर पे किसी को बता के गई हो कि कहाँ जा रही हो। करण, आपको पता है सानिया कहाँ है? मुझे यहाँ है। अब तुम्हें लगा होगा कि मैं सानिया को जबरदस्ती भगा के लेके, हाँ ऐसा लगा था ना? आओ मिलो उससे, तसल्ली कर लो अपनी। आओ जाओ। भाई संस्कार, अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है। छोड़ो यार, जाने दो उसे। हम दोनों दोस्त शैंपेन पीते हैं। शैंपेन? माफ करो भाई, पिछली बार आपने मेहरबानी की थी, अभी तक बीवी से गालियां पड़ती हैं। यार, तुम अपनी बीवी से डरते बहुत हो। बेटा शादी कर लो, फिर पता चलेगा बीवी किस बला का नाम है। जब तक डरा रही हैं, धमका रही हैं, सब ठीक है। ये सब प्यार की निशानी। लेकिन ये किस चीज की निशानी है? प्यार की। सानिया, आबा, आबा आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी की सबसे हसीन शाम थी। आज मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी के प्यार में बह जाने का एहसास क्या होता है। बिल्कुल उस नदी की तरह जो किनारों को तोड़ती हुई हर मुसीबत को लांघकर बस बहती चली जाती है समुद्र से मिलने के लिए। सानिया, कहीं तुमने? आभा, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, पर मैंने संस्कार की बाहों में अपने प्यार की खूबसूरती महसूस की है। वो शाम, वो लम्हा मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। तन और मन से हम दोनों एक दूसरे के हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। ये तुमने क्या किया सानिया? आभा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो दुनिया की नजरों में
गलत है। पर आभा, संस्कार ने ही मुझ में जीने की उम्मीद जगाई है। उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि कोई किसी को इतना प्यार भी कर सकता है। आभा, मैं संस्कार के बिना नहीं जी सकती। तुम्हें कैसे बताएं सानिया, तुम जिसे प्यार समझ रही हो वो धोखा है। कैसे बताएं संस्कार की इस भूली सूरत के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा है। अब आज जल्दी करो यार, कब से नीचे वेट कर रहा हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम नीचे जा रहे हैं। करण, हम कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये शादी रोकनी होगी करण। वो संस्कार सानिया से प्यार नहीं करता। वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि हम आपसे दूर हो जाए। और आज उसने आज तो उसने क्या किया? उसने बताओ ना। आभा, तुम मुझे करण समझ रही थी। अगर तुम अपने पति को नहीं बता सकती कि संस्कार ने सानिया के साथ क्या क्या किया, तो सारी दुनिया को कैसे बताओगी कि शादी से पहले ही सानिया ने सारी हदें पार कर दी? सारी हदें। ठीक है, अगर तुमने दुनिया को बता भी दिया तो गालियां निकाल लेंगे मुझे, भला बुरा कह देंगे। सुन लूंगा, तुम्हारी खातिर मैं ये भी सह लूंगा। क्या होगा बेचारी सानिया का? कौन शादी करेगा उससे? करण? हाँ, करण तुम्हें छोड़ के सानिया से शादी कर सकता है। और फिर मजबूरन मुझे ही तुमसे शादी करनी पड़ेगी। सोचो, कैसा लगेगा तुम्हारे घर वालों को? चाचा जी, चाची जी, यहाँ तक कि करण, सबकी नजरों में गिर जाएगी सानिया। क्या होगा उसका? और सोच लो, अगर मैं भी उससे शादी नहीं करता तो क्या होगा बेचारी? संस्कार, तुम्हें सानिया से शादी करनी होगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कौन जबरदस्ती मेरी शादी सानिया से करवा सकता है? कौन कर सकता है मेरे साथ जबरदस्ती? पता। फिर भी अगर तुम कहती हो कि मुझे सानिया से शादी करनी होगी तो मैं कर लूंगा। बताना पड़ेगा, जानती हो ना। फिर भी बता देता हूं, तुम्हें अपने इस मुंह को बंद रखना होगा। किसी से कोई बात नहीं करोगी, करण से भी नहीं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, सानिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ एक ही रास्ता, सुसाइड। संस्कार, अब तुम ही मेरी जिंदगी हो संस्कार। लाइट्स क्यों ऑफ है? आई एम नॉट डन येट। मेरी शर्तें अभी पूरी नहीं हुई। अगर तुम सानिया की इज्जत, उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो तो तुम्हें करण से दूर जाना होगा। और आज की रात मुझे अकेले मिलना होगा। क्या?
शर्त है मेरी, सोच लो। प्रॉमिस? है ना? मैं आवाज दे रहा हूं कब से। अरे आराम से, नहीं तो फिसल जाओगी फिर से। अंधेरा बहुत है ना, संभल के। सानिया कहाँ है? सानिया? अरे सानिया, सानिया, सानिया कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारी वेट कर रहे हैं। सॉरी, मेरी वजह से सब लेट हो गए ना। घर में सब इंतजार कर रहे होगी। चले? चले चले चले, लेट्स गो। चले। वाह, आज तो खाना लता की पसंद का बना है। लता बेटा, अरे तुम भी आओ ना, हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। नहीं नहीं मामा जी, अभी मेरा मन नहीं है। आप लोग खा लीजिए, मैं माँ के साथ बाद में खा लूंगी। मन होगा भी तो कैसे? अकेलेपन में तो इंसान का सांस लेना भी दुश्वार लगने लगता है। बेचारी लता, क्या हालत हो गई है इसकी। पता नहीं कैसे काटेगी ये पहाड़ सी जिंदगी। मैं कहती हूँ जल्दी से इसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा हुआ जो बच्चा नहीं रहा। अरे बच्चा होता तो कौन शादी करता इससे? अरे क्या गलत कहा मैंने दीदी? आप बताइए, क्या आप जानती नहीं हमारे समाज में अकेली औरत का जीना कितना मुश्किल होता है? जल्दी से लता की दूसरी शादी करवा दीजिए। यही तो उम्र है, नहीं तो। आप ठीक ही कह रही हैं भाभी। अभी नहीं, लेकिन लता के संभलने के बाद उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि लड़का हमारी जान पहचान वाला हो। अगर करण जैसा ही लड़का मिल जाए हमारी लता को तो। अरे दीदी, बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। करण ना सही, करण का भाई वीर तो है। अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, आज्ञाकारी है। तो क्या हुआ, बदन में थोड़ा भारी है, मगर बड़ा घर है, देखे परखे लोग हैं। अरे दोनों बहनें राज करेंगी वहाँ। कितनी बार कहेंगे हम कि हमें उन लोगों पर अभी भी विश्वास नहीं है। अमीर लोग हैं वो, अमीर लोग, पढ़ा लिखा है वो लड़का। क्यों कर शादी करेगा वो एक तलाकशुदा लड़की से? मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। देखो,
मैं इतने तंग दिल का हूं नहीं, लेकिन मैं अगर किसी को तुम्हारे करीब आता हुआ देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मानता हूं संस्कार तुम्हारा दोस्त है, जो भी, लेकिन वो जिस तरह तुम्हें छूता है या तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब संस्कार ने कहा कि तुम सीढ़ियों से फिसल गई या जो भी पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा फिर से होता है तो ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा खो बैठूं और किसी का खून कर दूं। खैर, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम पानी लेकर आते हैं। अबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सॉरी। देखो, मुझे जो फील हुआ मैंने बोल दिया, और आभा, हमारा रिश्ता तभी मजबूत रहेगा जब हम सुख के साथ एक दूसरे के दुख और परेशानियां भी बांटेंगे। अगर इस तरह चुप रहेंगे तो, और तुम्हें भूल जाती हो कि मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी परेशानी देख सकता हूं, समझता हूं मैं तुम्हें। मुझे नहीं पता होगी क्या बात है, कोई बात नहीं, जब मन करे तब बताना। फिलहाल तुम यहीं रुको, मैं आता हूं, और जो मैंने कहा उसे याद रखना। मजाक कर रहा हूं। क्या करें? करण को बताएंगे तो कहीं गुस्से में आकर कुछ गलत ना कर बैठे। करण, इतनी रात गए तू क्या ढूंढ रहा है बेटा? वो हम आपके अकाउंट की डीवीडी का है। अरे, तुझे तो मार धार भागा दौड़ी की फिल्में अच्छी लगती है ना? ये तू हमारी हिंदी फिल्में कब से देखने लगा? जब से शादी हुई है दादी, तब से। अब क्या इतनी खूबसूरत बीवी मिली है तो उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अब क्या, मैम काफी दिनों से परेशान है, तो मैंने सोचा मैम को उनकी फेवरेट फिल्म दिखाई जाए। मिल गई, और उनका मूड ठीक किया जाए। शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा तू आभा को खुश रखना। ओके, बाय। हमारा फोन, हमारा फोन। ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? फोन? अब हम समझे। सानिया को बचाने के लिए हम तुम तक समय पे ना पहुंचे, इसलिए तुमने। इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद दिलाने आया हूँ। आज रात मुझे मिलने आ रही हो ना? आभा, हर पल हर वक्त मेरी नजरें तुम पर ही हो। So you better stay away from Karan. तू रहना करण से, और ये कैसे करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। नहीं तो बेचारी सानिया।